देखो संडे को हमको एक क्लास लेनी थी जिसमें मुझे डॉक्टर सुदाव वाला मतलब एनिमी लेसन ख़त्म करवाना था, तो वो तो ले नहीं पाया मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, क्लास कैंसिल करनी पड़ी, इसलिए उसकी वीडियो क्लास में डाल रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला 7वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देखते हैं क्या है 7वां क्वेश्चन। देखो, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं, वैन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, जब हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हार्ड चॉइसेस मतलब कठोर निर्णय, बिटवीन आवर रोल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, अपने व्यक्तिगत प्राइवेट इंडिविजुअल जो हमारी व्यक्तिगत भूमिका है, ठीक है, हमारे जीवन में या देश के लिए, एंड एज सिटीजन विद सेंस ऑफ लॉयल्टी, या फिर एक नागरिक के रूप में वफादारी दिखाते हुए देश के लिए। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रेड, इस कहानी के रेफरेंस में इसे डिस्कस करिए कि भैया हमें अपना स्वार्थ देखना चाहिए या देश का, या कहें हम अपने हिसाब जो हमारा दिमाग कह रहा है वो करना चाहिए, या देश के लिए जो ज़रूरी है वो करना चाहिए। मतलब ऐसी कई बार कठिन चीज़ें आ जाती हैं जैसे धर्म संकट कहते हैं, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था। देखो, समटाइम्स वी कम अक्रॉस सम मोमेंट्स इन लाइफ, कभी कभी जीवन में ऐसे मौके आते हैं, व्हेन वी आर कंपेल्ड, जब हम मजबूर हो जाते हैं काहे के लिए, टू मेक हार्ड चॉइसेस, कठोर निर्णय लेने के लिए, बिटवीन अवर रोल एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड सिटीजन विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, कभी कभी हमारा व्यक्तिगत क्या भूमिका है उसके बीच में, और देश के लिए क्या, देश की वफादारी के लिए क्या ज़रूरी है उसके लिए हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, इन द स्टोरी एनिमी, ये जो कहानी है एनिमी, उसमें इंस्टांस का मतलब समझते हो, उदाहरण। जो एनिमी कहानी है, द स्टोरी एनिमी, द डॉक्टर सुदाव एंड हिज वाइफ हाना सॉ अ बाउंडेड मैन, बाउंडेड मतलब जख्मी, उन्हें एक जख्मी आदमी दिखता है, या कहें अ बाउंडेड यूएस नेवी सेलर, ये जख्मी अमेरिकन नेवी का सिपाही, अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब होता है युद्धबंदी या युद्ध कैदी जो था। ऑन हिज हैंड एंड नीज, ऑन हिज हैंड एंड नीज मतलब रेंगता हुआ, घुटनों के बल, क्रॉलिंग, रेंगता हुआ, फ्रॉम द बरांडा ऑफ देयर हाउस, इफ इट टर्न ओवर टू बाउंडेड मैन, इफ ही टर्न ओवर द बाउंडेड मैन ओवर टू द पुलिस एज प्रिजनर, अगर वो क्या करता, उसको दे देता, किसको, पुलिस को, ही वुड सर्टेनली डाई, तो वो निश्चित ही मर जाता, ऐसे मरे हुए आदमी को जिसमें गोली लगी पुलिस को दे तो मर ही जाता। एज अ डॉक्टर ही वॉज ट्रेंड, चूँकि डॉक्टर के रूप में उसे ट्रेनिंग मिली थी, टू सेव अ ह्यूमन बींग्स लाइफ, के इंसान की ज़िंदगी बचाओ, एज़ फार एज ही कुड, जहाँ तक तुम कर सकते हो उसकी ज़िंदगी बचाओ, एज फार एज का मतलब जहाँ तक। ही हैड टू डिसाइड वेदर ही शुड हैड हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस, तो फिर उसे डिसाइड करना था कि क्या वो उस आदमी को पुलिस को दे दे, एंड लेट हिम बी किल्ड, और मारा जाने दे, और एज अ डॉक्टर्स ड्यूटी ही शुड हैव सेव द बाउंडेड एंड डाइंग ह्यूमन बीइंग, या फिर उस मरते हुए आदमी को बचाए। तो कई बार ऐसा हो जाता है, उसे लग रहा, अगर वो जापानी होने के नाते सोचता तो उसे पुलिस को देना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर के नाते उसे बचाना चाहिए था। तो ऐसे हार्ड चॉइस ज़िंदगी में कभी कभी आ जाते हैं कि जिसमें हम व्यक्तिगत सोच कुछ अलग होती है और नेशनल लॉयल्टी की सोच कुछ अलग होती है। अब इस आंसर में देखो ज़्यादा कुछ वही है, सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने देखा बरांडे से एक आदमी प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसे पुलिस को दे देता, अगर वो दे देता तो वो मर जाता, तो अब उसको उसी में से चुनना था कि वो पुलिस को दे दे या फिर उसे बचाए, है ना। आगे देखो 8वां आंसर क्वेश्चन, डॉक्टर सुदाव वॉज कंपेल्ड मतलब मजबूर, डॉक्टर सुदाव मजबूर था, काय के वजह से, बाय हिज ड्यूटी एज डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर था तो उसका मन कर रहा था कि टू हेल्प एनिमी सोल्जर, ताकि वो उस एनिमी सोल्जर की मदद करे, क्योंकि डॉक्टर था तो इसे उसे लग रहा था कि मरते हुए आदमी को बचाना चाहिए। वॉट मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब था सहानुभूति रखना, किस वजह से हाना उसने सहानुभूति रखती थी, टू हिम इन फेस ऑफ द ओपन डिफेंस फ्रॉम डोमेस्टिक स्टाफ, जब ओपन डिफेंस मतलब होता है खुला विद्रोह, जब पूरे स्टाफ ने खुला विद्रोह कर दिया तो ऐसा क्या था कि हाना ने मजबूरी बस उसकी मदद करी। देखो, हाना अपने पति की मदद करना चाहती थी, दूसरा हाना एक काइंड लेडी थी तो इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी, उसके लिए वो एक मरता हुआ आदमी था और इसके अलावा उससे कोई लगाव नहीं था। ठीक है, देखो,
बीइंग अ काइंड हार्टेड वुमन, एक काइंड हार्टेड मतलब दयालु, एक दयालु महिला होने के नाते, बीइंग अ काइंड हार्टेड वुमन, बीइंग अ काइंड हार्टेड वुमन, एक दयालु महिला होने के नाते, हाना थॉट ऑफ हिम एज अ बाउंडेड हेल्पलेस मैन, उसे उसको क्या देखा, एक असहाय जख्मी आदमी। बीइंग, आगे देखो, बीइंग फर्स्ट, दो ही वॉज एन एनिमी whom शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ, हालांकि वो एक दुश्मन भी था जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी। इफ़ एट ऑल शी वॉज सिंपैथेटिक और काइंड हार्टेड, अगर थोड़ा सा भी उसने उसके लिए दया दिखाई थी, शी हैड सच फीलिंग फ्रॉम हिम एज ह्यूमन बीइंग, तो केवल मानवता के नाते, हु वुड डाई, जो मर जाता, जो एक इंसानियत के नाते ऐसा किया जो कि मर जाता, डाई इफ़ ही इज़ नॉट ट्रीटेड एंड नॉट एज अमेरिकन, मतलब हाना एक दयालु महिला थी, फिर से पढ़ देंगे। बीइंग अ काइंड हार्टेड वुमन, एक दयालु महिला होने की वजह से, हाना ने सोचा, ऑफ हिम एज अ बाउंडेड हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग, कि वो एक जख्मी आदमी है, बस ये पहले उसने सोचा। दो, हालांकि ही वॉज एन एनिमी, वो एक दुश्मन था, whom शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ, जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी। इफ़ एट ऑल शी वॉज सिंपैथेटिक और काइंड हार्टेड, अगर वो दया दिखा रही थी, शी हैड सच फीलिंग, उसकी ऐसी भावनाएं थीं, फॉर हिम, उसके लिए, एज ह्यूमन बीइंग, केवल एक इंसान के वजह से, हु वुड डाई, जो मर जाता, इफ़ ही इज़ नॉट ट्रीटेड, अगर उसका इलाज नहीं होता, ट्रीटेड मतलब इलाज करना, एंड नॉट एज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, ना कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की वजह से वो उसको सोच रही थी। दैट इज़ वाई, इसीलिए, शी डिड वॉट शी थॉट वॉज राइट डिस्पाइट द ओपन डिफेंस फ्रॉम द ऑल हर डोमेस्टिक सर्वेंट, भले ही नौकरों ने विद्रोह कर दिया, फिर भी उसने उसकी मदद करी, क्योंकि उसे लगा कि एक मरते हुए आदमी की मदद करनी चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ भी कारण नहीं था जिससे हाना उसकी मदद कर रही थी। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द reluctance of the soldiers to leave the shelter of doctor's home, even when he knew who couldn't stay without risk to the doctor and himself? Reluctance का मतलब होता है ना चाहना। आप इस बात को कैसे देखते हैं कि जब उसने, डॉक्टर सुदाव ने उससे कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, तो उसने पूछा क्या मुझे जाना पड़ेगा, तो उसने कहा हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जाना, उसे पता था कि यहाँ रुक के उसके लिए और डॉक्टर सुदाव के लिए, दोनों के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी उसका मन जाने का नहीं कर रहा था। तो ऐसी क्या बात थी जिस वजह से उसका जाने का मन नहीं कर रहा था, जबकि वो जानता था कि यहाँ रुकना तो रिस्की है, ना केवल उसके लिए बल्कि डॉक्टर के लिए भी। देखो, डॉक्टर सुदाव सेड दैट ही वुड हैव टू लीव, उसने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, एज इट इज़ नॉट हिडन, क्योंकि अब ये छिपा नहीं है, हिडन मतलब छिपा, दैट ही वॉज देयर इन द हाउस, कि वो घर में है। द यंग मैन मस्ट बी फीलिंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब होता है एहसानमंद, आभारी, वो निश्चित आभारी होगा, फॉर डॉक्टर सुदाव एंड हानास काइंड हार्टेडनेस, उनकी दया के लिए। मोर ओवर, इसके अलावा, ही माइट बी अफ्रेड, वो डर रहा था, ऑफ द क्रूअल ट्रीटमेंट, क्रूअल ट्रीटमेंट मतलब यातनाएं, जो उसे यातनाएं, क्रूअल ट्रीटमेंट मतलब यातनाएं, विच ही कुड अंडरगो, जिनसे वो गुजरा था, दैट इज़ वाई ही वॉज रिलक्टेंट, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। वो उन यातनाओं से नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उन जिन यातनाओं से वो गुजरा था, तो उसका मन नहीं था कि वो वहाँ से जाए। फिर से देखो, डॉक्टर सुदाव सेड दैट ही वुड हैव टू लीव एज इट इज़ नॉट हिडन, कि अब ये छिपा नहीं है, दैट ही वॉज देयर इन द हाउस, कि वो घर में है। द यंग मैन मस्ट बी फीलिंग ग्रेटफुल, वो बिल्कुल एहसानमंद होगा, फॉर डॉक्टर सुदाव एंड हानास काइंड हार्टेडनेस, डॉक्टर सुदाव और हाना की दया के लिए। मोर ओवर, इसके अलावा, ही माइट बी अफ्रेड ऑफ द क्रूअल ट्रीटमेंट, उस निर्दयता के लिए, उस दुख के लिए, या कहीं उन यातनाओं के लिए, क्योंकि उसके चेहरे पर निशान बने थे, तो निश्चित किसी ने पकड़ के उसे क्या किया होगा, उसे ट्रीट मतलब उसको यातनाएं दी होंगी, तो वो यातनाओं से डरा हुआ था, विच ही कुड अंडरगो, जिससे वो गुजरा था, अंडरगो मतलब गुजरना, दैट इज़ वाई ही वॉज रिलक्टेंट, इसलिए वो रिलक्टेंट था, या कहें नहीं जाना चाहता था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जो आ रहा है वो कह रहा है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ जर्नल इन द मैटर ऑफ एनिमी सोल्जर, एनिमी सोल्जर का जो मामला है उसमें जर्नल के एटीट्यूड को आप कैसे देखते हैं, कि जब उसने कहा था कि मैं हत्यारे भेजूंगा, लेकिन फिर हत्यारे भेजे नहीं, तो ऐसा क्या था, मतलब उसका क्या वजह से उसने हत्यारे नहीं भेजे थे। देखो, वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, क्या वो मानवता दिखा रहा था कि भैया रंदो मन ही मारे,
लेक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, गद्दार था, वफादारी नहीं थी उसके अंदर, गद्दारी कर रहा था। या डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य नहीं निभा रहा था, कर्तव्य की कोताही, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य की अनदेखी, या वो कर्तव्य की अनदेखी कर रहा था। और सिंपली सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना, या फिर वो केवल खुद के बारे में सोच रहा था। मतलब जनरल का एटीट्यूड आपको कैसा लगता है, क्यों नहीं भेजे उसने हत्यारे? पहला कि भैया वो मानवता दिखा रहा था, ह्यूमन कंसिडरेशन। दूसरा लेक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, वफादारी नहीं दिखा रहा था। डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की कोताही कर रहा था। या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद के बारे में सोच रहा था। देखो वो खुद के बारे में सोच रहा था, बीमार ही इतना था बेचारा, क्या करता। जर्नल सेड दैट ही हैड प्रॉमिस्ड डॉक्टर सुदाव, वो कहता है कि हाँ मैंने सुदाव से वादा किया था, दैट ही वुड किल द यंग अमेरिकन, कि वो अमेरिकन को मार देगा। द जर्नल एडमिटेड, उसने ये बात भी स्वीकार की, एडमिट मतलब स्वीकार करना, दैट इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ हिम, कि ये बहुत उसकी लापरवाही है। केयरलेस मतलब लापरवाही, किसकी लापरवाही? किसकी लापरवाही? जर्नल की। उसने कहा ये मेरी लापरवाही है। ही टोल्ड सुदाव दैट ही शुड अंडरस्टैंड, उसने कहा तुम्हें समझना चाहिए, दैट इट वॉज नॉट लेक ऑफ पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति, कि वो ऐसा नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, देशभक्ति में कमी नहीं है, देशभक्ति की कमी। उसने कहा ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी है। और निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, या फिर मैंने अपने कर्तव्य की अनदेखी की। बट जर्नल सेड दैट ही वॉज सफरिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बीमार, उसने कहा मैं बहुत बीमार हूँ, सफरिंग टू ग्रेट एक्सटेंट। ही एडमिटेड द ट्रुथ दैट ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, वो कहता है कि इस समय में और कुछ नहीं सोच पाया सिवाय अपने बारे में सोचने के। एज सच आई थिंक दैट इट वॉज ड्यू टू द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, हाँ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब खुद के शायद वो इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद के बारे में सोच रहा था बस। वो कहता है कि देखो भैया, फिर से देखो, जनरल कहता है दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था डॉक्टर सुदाव से, क्या? दैट ही वुड किल यंग अमेरिकन, कि उसको मरवा देगा। द जनरल एडमिटेड, उसने माना, दैट इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ हिम, बिल्कुल ये उसकी लापरवाही है। ही टोल्ड सुदाव दैट ही वुड अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए, दैट इट वॉज नॉट लेक ऑफ पैट्रियटिज्म और निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, ये निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, देशभक्ति की कमी नहीं है। बट जनरल सेड दैट ही वॉज सफरिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ही एडमिटेड द ट्रूथ, उसने सच को स्वीकार किया। दैट ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, कि उसने अपने अलावा और कुछ नहीं सोचा। एज सच आई थिंक दैट इट वॉज ड्यू टू हिज सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन, मतलब खुद के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये जो ज़रूरी आंसर हैं ये मैं करवा रहा हूँ, बाकी जो है वो मैं क्लास में एक बार पढ़ा दूंगा, वो एनालिटिकल क्वेश्चन हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, डॉक्टर का जो आखिरी सोल्यूशन था प्रॉब्लम का, कौन सा, कि उसने उसे भगा दिया था, वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सरकमटेंसेस, मतलब जैसी परिस्थितियाँ थीं उसमें जो उसने निर्णय लिया कि उसे भगाने का, कि नाव लगा दी, उसमें बिठा दिया और फिर जनरल से बोल दिया कि सर देखो आपने भेजा ही नहीं, तो क्या ये उसका जो भी सोल्यूशन था वो बिल्कुल सही था? परिस्थितियों को देख के देखो बिल्कुल सही था। वो क्या करता है इसके अलावा, देखो, डॉक्टर सुदाव हैड टू अंडरगो हार्डशिप, उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हिज सर्वेंट लेफ्ट हिम, उसके नौकर उसे छोड़ के चले गए। ही वॉज ऑलवेज इन डेंजर बीइंग अरेस्टेड, उसे हमेशा ही खतरा रहता था कि वो कभी भी अरेस्ट हो सकता है, गिरफ्तार कर सकते हैं। बाय ट्रीटिंग द ओल्ड जर्नल, चूँकि वो ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जर्नल, चूँकि वो जर्नल का इलाज कर रहा था। जनरल टोल्ड हिम दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स टू डॉक्टर सुदाउस हाउस टू किल द मैन क्वाइटली, उसने ये भी कहा जनरल ने कि मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, वो चुपचाप उसे मार देंगे। डॉक्टर सुदाव वेटेड फॉर सो मैनी डेज, कई दिन तक इंतजार भी किया, बट असिस्टेंट्स डिड नॉट कम, लेकिन आए नहीं हत्यारे। डॉक्टर सुदाव डेस्परेटली वांटेड टू गेट रिड हिम, बेसब्री से वो बेसब्री से उसका क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि भैया छुटकारा पाएँ इससे। गेट इट का मतलब मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, छुटकारा पाना। यंग अमेरिकन शो ही अरेंज द बोट टू स्केप टू आ सेक्लूडेड आइसलैंड, सेक्लूडेड मतलब सुनसान, इसलिए उसने बोट अरेंज करी ताकि वो कहाँ भाग जाए, एक सुनसान जगह पर। सेक्लूडेड सुनसान जगह पर। आई थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन वॉज द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टेंसेस, और मुझे लगता है डॉक्टर का जो सोल्यूशन था आखिरी वो बिल्कुल सही था, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसने बिल्कुल सही निर्णय लिया। फिर से देखो, डॉक्टर सुदाव हैड टू अंडरगो मतलब उसे गुजरना पड़ा, अंडरगो मतलब गुजरना, कैसे गुजरना पड़ा, मुसीबतों से, अंडर हार्डशिप्स,
हिज सर्वेंट्स लेफ्ट, उसके नौकर चले गए। ही वॉज ऑलवेज इन डेंजर बीइंग अरेस्टेड, वो उसको हमेशा लगता था कि वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जनरल, चूँकि वो जनरल को ट्रीट कर रहा था। द जनरल टोल्ड हिम दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असैसन्स टू डॉक्टर सुदाउस हाउस, के उसके घर पे वो अपने हत्यारे भेजेगा टू किल द मैन क्वाइटली, ताकि उसे चुपचाप मार सकें। डॉक्टर सुदाउ वेटेड फॉर सो मैनी डेज बट द असैसन्स डिड नॉट कम, लेकिन वो आए नहीं। डॉक्टर सुदाउ डेस्परेटली वांटेड टू गेट रिड ऑफ द यंग अमेरिकन, सो ही अरेंज द बोट फॉर हिम टू escape टू अ secluded आइसलैंड, ताकि उसे सुनसान जगह भेजा जा सके। आई थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन वॉज द बेस्ट पॉसिबल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में उसने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही लिया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है 11वां वाला, वाइल हेट्रेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ एनिमी रेस जस्टिफिएबल स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर, जो अगर हम दुश्मन देश के लोगों से नफरत करते हैं खासकर युद्ध के समय, तो ये उचित भी है। व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग रेज एबव नैरो प्रेजुडाइजेस, क्या होता है कि एक इंसान मानवता को ज़्यादा ध्यान देता है बजाय दूसरी चीज़ों के, ये है। या फिर इसके बाद ये जो है डॉक्टर जी डज स्टोरी रिमाइंड द बर्थ, एजी कुरियन के अरबी में एक चैप्टर था बर्थ करके, उसमें इसमें क्या समानता है। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, या कि आपने कोई ऐसा नॉवल वगैरह पढ़ा है पहले, तो ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं, तो इन्हें मैं एक बार क्लास में पढ़ा दूंगा। बाकी ये वीडियो यार देखो, सुनो, ध्यान से देखना ज़रूर है ना।